जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे प्यारे गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, कल करवा चौथ का व्रत था। व्रत की पूजा करने के बाद जब सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए मैं ऊपर छत पर आई, शाम के समय की बात है, तो शाम को जब मैं सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे रही थी, तो पूजा में ये विधान है करवा चौथ की कि सूर्यदेव को भी अर्घ्य दिया जाता है पूजा होने के उपरांत, और उसके पश्चात चंद्रोदय होता है, तब हम उन्हें अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलते हैं। इस टाइप से तो जब मैं सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे रही थी, अर्घ्य देना मेरा जैसे ही होता है वैसे ही बहुत ही प्यारे 7 बर्ड्स थे, वो 7 पक्षी थे, और उनका नाम नहीं जानती, मैं नहीं पहचान पाई कौन से बर्ड्स थे। एक साथ आए हैं और मेरे सिर को पूरा ऐसा घूम के 7 बर्ड्स मेरे सिर से ऐसा राउंड चक्कर लगा के वापस से चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मानो गुरुदेव आए हो और 7 नंबर के ब्लेसिंग्स देके चले गए हो। गुरुदेव कह रहे थे तेरा और तेरे अंकल जी का साथ मैंने आने वाले कई जन्मों का ब्लेस कर दिया है। जा बेटी, ऐश कर, अखंड सौभाग्यवती का वर तुझे दे रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम अपने जीवन में जो भी संघर्ष कर रहे होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है, नेचर होता है, उस अकॉर्डिंग हम उनका सामना करते हैं। कोई सब्र के साथ करता है, कोई विरोध के साथ करता है, सबका अपना अपना नेचर होता है। गुरुदेव ने आज कहा कि बेटा, सब्र में वो ताकत है कि अन्याय करने वाले की बुनियाद तक हिलाकर रख देता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ रहा है। मैं पहले सोचती थी कि मैं बहुत निर्बल हूँ, जो चुप रहती हूँ, विरोध नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सामने वाला अन्याय और अत्याचार करते 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 एक दिन जरूर थकता है, और वो भी विवश हो जाता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। बस वो दिन बहुत जल्द आए, यही गुरुदेव से अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सभी को मेरा प्यार भरा दिल की गहराइयों से जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाल सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग आज 20 अक्टूबर का है, एंड ये अर्ली मॉर्निंग का अमृत वेले का सत्संग मतलब मैं रिकॉर्ड तो इस संध्या वेले कर रही हूँ, बट कल सैटरडे नाइट थी, तो मेरे हस्बैंड दिवाली नाइट्स के लिए बाहर थे, लेट नाइट तक वो कार्ड्स खेल रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड वो आज मॉर्निंग 4:30 अराउंड 4:30 घर आए, एंड उन्होंने मुझे मॉर्निंग में ही बताया आरती साथ कि तुम्हें पता है कि फर्स्ट फ्लोर में एक बटरफ्लाई थी, तो वो मेरे साथ साथ ऊपर तक बटरफ्लाई आई है, एंड हमारे घर के बाहर बेल में बैठी है। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक और
गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया एंड गुरुजी हमें हर पल ब्लेस करते हैं, इसका तो अनंतम अनंतम शुक्राना है ही। बट अब वो गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को भी अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना। क्योंकि थोड़ा पहले वो सिर्फ उनको लगता था कि बटरफ्लाई तो हमेशा से ही होती है, इसको अभी अभी ये सत्संग सुनती है इसको लगता है बटरफ्लाई बटरफ्लाई। तो मैं और मेरे बेबी अंकल हम दोनों पूरा दिन है ना बटरफ्लाई मम्मा बटरफ्लाई, तो उनको थोड़ा फनी लगता था। बट पिछले कुछ टाइम से उनको फनी तो नहीं लग रहा है, बट वो कभी रिएक्ट नहीं करते थे। बट आज उन्होंने अर्ली मॉर्निंग खुद आके बोला एंड थर्सडे को गुरुजी ने मेरे मदर इन लॉ आंटी के यहाँ सत्संग रखा था, तो वहाँ पे भी मेरे हस्बैंड अंकल से गुरुजी ने इतनी सेवा ली एंड उनको इतना प्यार दिया। तो मुझे लग रहा है अब गुरुजी से उनका कनेक्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक कि आप मेरे हस्बैंड अंकल को भी खुद से जोड़ रहे हैं। मुझे पता है कि वो मेरे से बड़े वाले डिवोटी हो जाएंगे गुरुजी के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है एंड बहुत ज़्यादा प्योर सोल है उनकी। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। एंड गुरुजी ने सबको ब्लेस किया हमारी फैमिली में, मीन्स मेरे जेठ अंकल, मेरी जेठानी आंटी, वो बिल्कुल भी गुरुजी को नहीं मानते थे या उनको पता ही नहीं है गुरुजी के बारे में कुछ ज़्यादा। बट मेरी मदर इन लॉ आंटी के सत्संग में उन्होंने भी वो फ्रेगनेंस फील किया। तो थैंक यू गुरुजी कि आप सबको ब्लेस कर रहे हैं। बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, इतना पीस देने के लिए, इतना मन को शांति देने के लिए, इतना मन शांत करने के लिए। थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू। मैं पहले इतनी मुझे इतनी एंग्जाइटी हो जाती थी, कैसे होगा कैसे होगा, क्या करना है, अभी क्या अभी क्या, एंड अभी लगता है हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, इतना 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 असीम प्यार लुटाने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए, एंड बहुत सारा प्यार मेरे प्रभु जी, बहुत सारा प्यार आपके लिए, पूरे संगत परिवार की तरफ से आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा शुक्राना। एंड सदा हमारा हाथ यूं ही पकड़ के रखना एंड आप हमें जैसा बच्चा बनाना चाहते हैं आप हमें वैसा बच्चा बनाइए, बट अपनी रज़ा में सदा राज़ी रखिए, अपनी छत्र छाया में हमें रखिए एंड हमें कभी रुलने मत देना मेरे मालिक, कभी रुलने मत देना। हम आपकी मुट्ठी भर संगत बनना चाहते हैं, प्लीज़ हमें इतना केपेबल बनाइए कि हम आपके दिखाए हुए रास्तों पे चल सकें एंड आपको कभी डिसअपॉइंट ना करें मेरे प्रभु जी। एंड नेक्स्ट वीक मीन्स का दिवाली का गुरुजी का एक बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है हमारी सिटी नागपुर में, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु जी। अभी तक तो मैंने कल ही अपने हस्बैंड अंकल से उनको बताया कि नेक्स्ट वीक है, आप चलोगे क्या, एंड उन्होंने कहा हाँ देखते हैं। तो इससे पहले वो हमेशा नॉड कर रहते थे नहीं तुम जाओ, पर उन्होंने कहा देखते हैं। इसका मतलब है कि वो 60% तो चलना चाहेंगे ही चाहेंगे। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी इनवाइट करते हैं तो इवेंट भी, वो सत्संग भी वो हमसे अटेंड करवाएंगे ही करवाएंगे। तो बहुत सारा शुक्राना मेरे मालिक, अपनी कृपा पूरे संगत परिवार पे, पूरे विश्व पे, नेचर एंड सब पर यूं ही बनाए रखिए मेरे प्रभु जी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए मेरे मालिक। अब मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी हम सब मिलके मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम निधि है और मैं गुड़गांव से हूँ। ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी आज मेरा बर्थडे है, 21 अक्टूबर आज मेरा जन्मदिन है
और गुरुपा का लख लख बार शुक्राना। सुबह से ही उन्होंने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेजी हैं कि मेरा दिन लिटरली बहुत स्पेशल हो गया आज गुरुपा के मैसेजेस पढ़ने के बाद। गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र तेरा नंबर आ गया, हुन उठ के शुक्राना कर। गुरुपा ने कहा कि एक बार जो बोल दिया मैंने वो होकर ही रहता है, तू फिक्र मत कर। तेरी सोई हुई किस्मत में मैंने क्या लिख दिया है तुझे अंदाज़ा भी नहीं है। तेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, डर मत, मेरी अदृश्य शक्तियाँ हमेशा तेरे साथ है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, कुछ दिनों पहले गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया कि बेटा तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है और वो संकट मैं अपने ऊपर ले लूँगा और तुझे अगले 2-3 दिन में ही एक तितली मरी हुई दिखेगी। संगत जी, 2 दिन बाद ही जब मैं बाहर आंगन में अपने पौधों को पानी दे रही थी तो मुझे एक तितली वहाँ मरी हुई दिखी। जब मैंने अपनी डॉटर को बुलाया और दिखाया तो वो वहाँ नहीं थी, और जब मैंने दोबारा देखा तो वो दोबारा वहीं थी। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे कष्टों को अपने ऊपर लेने का। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे इतने माड़े कर्म हैं कि उनको काटने के लिए आपको बार बार दुख झेलना पड़ता है। आज अपने जन्मदिन वाले दिन मैं कोशिश करूँगी आज से कि मैं कोई काम ऐसा ना करूँ कि जिसकी वजह से मेरे कर्म बंधे और उन्हें काटने के लिए आपको अपने ऊपर उन्हें लेना पड़े। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा ने आज मुझे इतने पॉजिटिव मैसेजेस भेजे, इतनी ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू स्वागत कर आने वाली खुशियों दा, तेरे दुखा दा अंत होने वाला है, तेरी किस्मत दी लकीरां बदल देते हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, आज मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी और बार बार मुझे उनका ध्यान आ रहा था, और जितनी बार लोग मुझे विश कर रहे थे तो मन में बार बार ध्यान ये आ रहा था कि जिन्होंने पैदा किया वही नहीं तो कैसा जन्मदिन। तभी पता नहीं कैसे मेरे फेसबुक पे लास्ट ईयर मैंने अपनी मम्मी को अप्रैल में श्रद्धांजलि अर्पित की थी, और पता नहीं कैसे मैं उसी पेज पे अपने फेसबुक पे पहुंच गई और मैंने अपनी मम्मी को देखा, उनका वो स्माइली फेस। ये भी मुझे पता है कि जब मैं उन्हें याद कर रही थी और एकदम से मैं उसी पेज पे पहुंची तो ये मेरे गुरुपा ही हैं जिन्होंने मुझे उन्हें दिखाया। और मुझे पता है गुरुपा आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। मुझे महसूस होता है, मुझे आपकी कृपा महसूस होती है, और आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी कृपा मेरे ऊपर करने के लिए। अब आपने हाथ पकड़ा है तो कभी मत छोड़िएगा, हमेशा अपने चरणों की शरण में, माफ कीजिएगा संगत जी, हमेशा अपनी चरणों की शरण में रखिएगा गुरुपा। गुरुपा ने आज मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी संगत जी। उन्होंने मुझे कहा वक्त आ गया है, हुन तेरे सब काम बन जाएंगे। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे को तो आपकी ब्लेसिंग्स उसी दिन पूरी जिंदगी के लिए मिल गई थी जब आपने मुझे खुद से जोड़ा था, मेरी बाह पड़ी थी। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, आपका कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज 21 अक्टूबर के दिन मुझे गुरुपा ने एक मैसेज भेजा जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा ने मुझे मैसेज भेजा कि पुत्र, जिस दिन का तुझे इंतज़ार था अब वो दिन तेरा इंतज़ार कर रहा है। कभी भी गुरूर ना करना, और अगर कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उसकी मदद कर देना, यही मेरा शुक्राना होगा। तो संगत जी, मुझसे अगर सत्संग सुनाने में कोई
गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अब अगले सत्संग की तैयारी के लिए अभी आपसे आज्ञा लेती हूँ और गुरुजी के मंत्र के साथ हम लोग इस सत्संग का समापन करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरुजी की बेटी हूँ और आज आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अब हमारे यहाँ पे करवा चौथ का व्रत हम कर चुके हैं और रात का डिनर भी हो गया, सब वाइंड अप हो गया और मैं बस होने ही लगी थी, बट मेरा दिल किया कि नहीं, मैं पहले गुरुपा का शुक्राना अदा करूं क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से, बहुत अच्छे से, बिना कोई हेडिक के, बिना कोई किसी विघ्न के, इतने अच्छे से गुरुपा ने शुक्राना मेरा करवा चौथ का व्रत, अपनी बेटी का करवा चौथ का व्रत पूरा करवाया। उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज करवा चौथ का व्रत होप सबका ही बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि गुरुजी की सभी संगत पे गुरुजी का अपार 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 ब्लेसिंग्स और उनका आशीर्वाद था, तो सबका ही अच्छा ही जाएगा। मुझे कल ही गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा जब सुबह की सरगी आपने खानी है तो भी उसमें मैंने सुबह की सरगी में जो मैंने पानी लिया वो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद ही लिया। मुझे पूरा विश्वास था कि जब मैं गुरुजी के जल प्रसाद के साथ ही अपना सरगी का शुभारंभ करूंगी, अपने इस व्रत का शुभारंभ करूंगी, तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा। और वैसा ही हुआ संगत जी। सारा दिन मुझे कोई हेडिक नहीं हुई, मुझे कोई थकावट नहीं हुई, ना कोई भूख लगी, ना कोई प्यास लगी। वरना अदरवाइज मेरे लिए फास्टिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि मैं बाकी कोई डेज में फास्ट नहीं करती। आई एम नॉट बिलीविंग, सॉरी संगत जी अगर किसी को ये बात ना ठीक लगी हो, बट ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि भगवान भूखे रहने से कभी खुश नहीं होते। बट हाँ, ये कुछ परंपरा चलती आ रही है तो हम ये व्रत रखते हैं, बट ये वो मेरा पॉइंट है, तो उसके लिए मैं किसी को कुछ ऐसे नहीं कहना चाहूँगी। और आज मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा इतना अच्छा मेरा फास्ट करवाया, अच्छे से तैयार हुई मैं और मेरे हस्बैंड के साथ हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोज़ क्लिक करी अच्छे से हम सब ने। मैंने बिना थकावट के खाना भी बनाया और हम घूमने भी गए। और गुरुजी ने कहा था कि जब चंद्रमा को अर्घ देना है तो भी मेरे जल प्रसाद से ही देना है। और गुरुपा आपकी आज्ञा का मैंने पूर्ण पालन किया। थैंक यू सो मच गुरुपा। आपने मेरे और मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड जी के साथ उनको भी ब्लेस किया। मेरे को अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे हस्बैंड ने मेरे को बताया कि रात को गुरुजी ने उनको सरप्राइज़ दिया और वो शॉक ही हो गए। मतलब उन्होंने अपने लैपटॉप पे काफ़ी टाइम पहले गुरुजी के एक स्वरूप का वॉलपेपर लगाया हुआ था और पिछले कुछ टाइम से उन्होंने वो वॉलपेपर ना डिलीट किया
और मतलब मैं भी उनके लैपटॉप पे वर्क करती हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि वो वॉलपेपर पे अब गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। और कल जब मेरे हस्बैंड रात के 1:30-2 बजे काम कर रहे थे अपने लैपटॉप पे, तो काम करते करते अचानक से उनकी स्क्रीन पे वो ही वॉलपेपर, गुरुजी का वो ही स्वरूप आ गया जो पहले से वहीं पे लगा हुआ था। और उसी स्वरूप की ही हमारे घर में गुरुजी की काफ़ी बड़ा सा फोटोज क्लिक है, उस वही हमारे घर पे लगा हुआ है ड्राइंग रूम में। और थोड़ी देर बाद जब उन्होंने शट डाउन किया और दोबारा ओपन करके देखा, वॉलपेपर था ही नहीं। और थोड़ी देर के लिए वो उन्होंने मुझे सुबह अभी बताया कि मैं शॉक्ड ही हो गया और मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। और उसके बाद वो इतना सर्च करने के बावजूद भी सेम वही वॉलपेपर जिसमें गुरुजी का स्वरूप, जिस स्वरूप की गुरुजी की वहाँ पे वॉलपेपर लगा हुआ था, वो नहीं मिला। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे कि देखो मैं भी तो गुरुजी को मानता हूँ, बट गुरुजी ने कभी मेरे को ब्लेसिंग्स नहीं दी, कभी मुझे वो नहीं किया, अपने से जोड़ा नहीं। और आप मानोगे ये वाली बात बोलते वक्त पता नहीं क्यों मेरी बॉडी में जैसे ना गूज बम्स से खड़े हो रहे हैं। आई डोंट नो कि ये गुरुपा का क्या है, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लोज गुरुपा के बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और वो इतने हैप्पी हैं, अंदर से इतने हैप्पी हैं। और मैंने उनको बोला देखो यार, आप खुद सोचो, ऐसे दर्शन की मतलब खुली आंखों से आपको उन्होंने दर्शन दिए इस तरीके से, तो आप तरस रहे थे कि गुरुपा मुझे कोई इशारा नहीं देते, ये वो। मैं कहा आपको तो गुरुजी ने सबसे बेस्ट दर्शन दिए जो शायद मुझे भी कभी नहीं मिले। और मैं इतने दिनों से गुरुजी से लड़ रही थी, अरदास कर रही थी, कहती थी कि गुरुपा आप सबको अपनी फ्रेग्रेंस फील करवाते हो, मुझे क्यों नहीं करवाते हो। मैं तरस रही हूँ आपकी फ्रेग्रेंस फील करने के लिए, उसको, उस चीज़ को महसूस करने के लिए, उस प्यार को महसूस करने के लिए। मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, कभी किसी को संगत को, कभी किसी संगत को। और आज जब हमने डिनर किया उसके बाद में मैं पूरी किचन जब वाइंड अप कर रही थी, तो हमारी के विंडो की जो जाली वाली वॉल है, सॉरी विंडो है, मैं वहाँ पे क्लीन अप कर रही थी। और अचानक से पता नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई, मुझे समझ ही नहीं आया 2 मिनट के लिए संगत जी। और मैं किचन से बाहर आई, मुझे वहाँ नहीं आई। मैं ड्राइंग रूम में गई, मुझे वहाँ नहीं आई। मैंने मंदिर की तरफ देखा, मुझे वहाँ पे भी नहीं आई। मैं भाग के बाहर गई गुरुजी गुरुजी बोलते हुए, मुझे वहाँ पे भी नहीं आई। और फिर मैं दोबारा जब अंदर वापस आई, पागलों की तरह भाग रही थी मैं, और वो मैं उसको स्मेल किए जा रही थी, बार बार उसको फील करे जा रही थी। और भाग के संगत जी मैं दोबारा किचन में आई, मुझे फिर हल्की हल्की वहीं पर आई, सेम वही पोजीशन पे। तो मैंने गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी सच में अगर वो ब्लेसिंग वो आप है, वो खुशबू आपकी है, तो प्लीज गुरुपा मुझे कोई इशारा जरूर देना, ताकि मेरे मन को तसल्ली हो सके। अगर गुरुजी ये आप ही हैं सच में, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, एक ही दिन में मुझे और मेरे हस्बैंड को इतना प्यार देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरे इतने शुक्राना सत्संग पेंडिंग है, इतने सत्संग है गुरुजी के ना, पता नहीं न जाने कितनी मुसीबतों से उन्होंने बचाया है, कितनी बार लाइफ ब्लेस की है। तो मेरे गुरुपा का तो शायद जितना मैं शुक्राना करूँ शायद उतना ही कम है। थोड़े दिनों से गुरु संगत जी मेरे ना मन में बार बार आया कि मैं ना गुरुजी के स्वरूप के आगे अब दिया बाती करूँगी, और चाहे सुबह करूँ चाहे शाम को करूँ, जब भी मैं कर पाऊँ मैं बैठ के ना गुरुजी को ही देख देख के मैं मंत्र जाप करूँगी। एक
इतना स्ट्रांगली गुरुजी ने कनेक्शन उस टाइम होता है संगत जी, पूरी बॉडी में एकदम से कोई वाइब्रेशंस होती हैं। गुरुजी को देखे जाओ, मंत्र जाप करे जाओ। सच में मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती उस चीज को। वो जिस एक छोटे से स्टूल में जिस कॉर्नर में मेरे गुरु बाप हैं, उस एरिया की वाइब्रेशंस ऑसम है। अगर हम यहाँ पे बैठते हैं तो इतनी अच्छी हमें फीलिंग आती है, इतनी पॉजिटिविटी आती है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती संगत जी। तो मैं गुरु जी का बस अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मालिक आपका, हमें अपनी ज़िंदगी से जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर एवरीथिंग। गुरुपा आप हम सबका ध्यान रखते हैं, प्लीज़ आप अपना भी ध्यान रखना। एंड थैंक यू सो मच गुरुपा, आज हम सभी बेटियों को इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। आपने कहा था ना कि मैं अपनी सभी बेटियों को आज चांद में दर्शन दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना मालिक, इतना आपने प्लेजेंट मौसम रखा, हमें बहुत टाइमली हमें मून में दर्शन हुए। थैंक यू सो मच गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग और शेयर करना चाहूँगी, बट अभी मैं सत्संग को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए इसको आज ही विराम। और आइए संकट जी हम सब मिलके अपने गुरुपा का शुक्राना करें। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुड नाइट संगत जी। थैंक यू सो मच अंकल जी जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर एवरीथिंग। हमेशा हम सबके साथ में रहना, और जो संगत ये सत्संग को सुन रही है या जब भी कोई सुने, उन सबको गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुपा। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी इतना हमारा साथ देते हैं कि क्या मतलब उसका कोई व्याख्यान ही नहीं कर सकते। मैं गुरु जी के शुक्राना उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की संगत दुबई से हूँ, और गुरु जी इतना मतलब साथ देते हैं कि आज ही गुरु जी का मैसेज आया था मुझे सुबेरे कि तो ना किचन में ठीक से काम किया कर, तो ध्यान से काम नहीं करती है, और किचन में काम करते वक्त ध्यान दिया कर, ऐसे करके। तो मैंने कहा जी गुरु जी आप सही कह रहे हैं, मुझसे हो जाती हैं गलतियाँ, कई बार मैं इधर उधर चीज़ें कर देती हूँ किचन में। गैस का मैं अक्सर ना भूल जाती हूँ, तो शायद उसके लिए ही गुरु जी कह रहे होंगे। मैं सिम करके इधर उधर चली जाती हूँ और फिर वो चालू रह जाती है, ऐसे पराठा सेकना होता है तो। और आज फिर वही हुआ, दोपहर में मैंने पराठा सेका। सुबह ही मुझको मैसेज आया था, मैंने गुरुजी को सॉरी भी बोला, और दोपहर में मैं पराठे सेक के बेटे को खिलाने के लिए गई। फिर मैं उससे पूछी कि और लोगे, तो उसने बोला नहीं, तो मैं भी खाने लग गई, वो भी खाने लग गया। फिर उसकी क्लासेस का टाइम हो गया, तो मैं उसको तैयार करके क्लास छोड़ने चली गई। फिर मैं बाहर शॉपिंग करने लगी, कुछ सामान लेना था वो लिया, फिर उसको क्लास से लिया 1 घंटे बाद, और फिर मैं घर आई। अभी मैं घर आई हूँ और अभी मैंने देखा कि गैस वापस चल रही थी। मैं सॉरी बोला गुरुजी को, सॉरी गुरुजी, आज ही आपने मुझे सचेत किया था, आज फिर मैं भूल गई, पता नहीं मैं कैसे भूल जाती हूँ। और लेकिन फिर भी देखिए गुरुजी ने, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ सेफ एंड साउंड है घर पे वापस लौटने के बाद भी। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुजी, मुझसे फिर से गलती हुई गुरुजी, मैं ध्यान रखूँगी आगे। और एक और सत्संग आज ही हुआ मेरे साथ। सुबह ही मैं अपनी बेटी को डांट रही थी, मेरी बेटी
11th में है, तो उसे उसकी पढ़ाई की टेंशन होती है, तो वो मोबाइल देख रही थी। तो यूजुअली पेरेंट्स का होता है मोबाइल देखते समय थोड़ा सा टेंशन हो रहता है, तो उसको डांटने लगी कि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो और मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पे लगाओ और दूसरी चीज़ें भी पढ़ा करो, ये वो सब। जैसे कि पेरेंट्स होता है पैनिक मोड में आ जाते हैं, तो उसको डांटा वांटा पढ़ने बैठाया, और फिर वो एक टेंशन क्रिएट हो गया, तो वो रहता ही है दिमाग में थोड़ी देर तो एटलीस्ट उस दिन। तो अभी जब मैं आई, अभी बैठी, मैंने अभी जस्ट फ़ोन देखा, फेसबुक पे मेरे को मैसेज देखा कि तू क्यों बच्चों की टेंशन लेती है, मैं हूँ ना तेरे बच्चों का भविष्य, तो मैं लिख रहा हूँ, फिर क्यों टेंशन लिए घूम रही है, चल हंस के शुक्राना कर। तो मैं तुरंत फिर मैंने फ़ोन लेके मैं इसीलिए बैठ गई। मैंने कहा पहले शुक्राना करूँगी, नहीं तो क्या होता है, हम ये कर लें वो कर लें, आराम से बैठेंगे, फिर वो आराम से बैठने का समय ही नहीं आता। नहीं गुरुजी हमारे लिए इतना करते, तो हम एक शुक्राना नहीं कर सकते, इतने नाशुक्रे हमें नहीं होना चाहिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, हमारी इतनी गलतियां करने के बावजूद हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी कोई गलती हुई हो तो गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। हर पल याद गुरुपा की रहती है। आज भी बाहर जब मैं निकली, गुरुपा धीरे धीरे अमृत वर्षा कर रहे थे। गुरुपा बोल रहे थे कि मैं अमृत वर्षा करूँगा। तो जब मैं बाहर गई, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, मैं बोला जय गुरुजी। फिर इतने में एक कबूतर आया, कबूतर के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। उसके बाद बटरफ्लाई दिखाई दी, छोटी बड़ी बटरफ्लाई, और फिर एक इतनी सुंदर ब्राउन कलर की गाय के रूप में गुरुपा गेट पे ही खड़े हुए थे। काफ़ी देर तक खड़े रहे, वो रोटी भी खिलाई, फिर भी वो इधर देखते रहे। आग के पास इतना सुंदर वो गैया मैया थी, वो गुरुपा ही थे, वो जो ब्लेस करने के लिए आए थे। कब किस रूप में आते हैं मेरे मालिक, उनकी अपार कृपा है। आज एक सत्संग करने की भी सेवा गुरुपा ने दे रखी है हर थर्सडे की, वो उन्हीं की कृपा है। कब करवा लेते हैं, परेशान होती भी हूँ तब भी सत्संग तो वो अपना ज़रूर करवा लेते हैं। अपने चाय प्रसाद में भी उन्होंने मुझे आज दर्शन दिया, एक फूल बना हुआ था। और रसोई तो ब्लेस कर रखी है, गुरु महाराज ने कहा कि बेटा जो भी तेरे रसोई में बनता है मैं उसे भोग लगाता हूँ। ये सब उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का मिरेकल है। मैं किसी लायक भी नहीं हूँ। हे मेरे दाता, मुझे क्षमा कर देना, मेरी वजह से आपको बहुत कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। हे महाशिव, हे परमपिता परमात्मा, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, मेरे गुनाहों को बख्श दो। मैं जानती हूँ आप परीक्षा लेते हो और आप ही परीक्षा से पार भी उतराते हो, और रोटी में भी कितनी ब्लेसिंग्स देते हो। कल बिल्कुल माता के शेर का मुंह बना हुआ था, और आज त्रिशूल, ओम, 7 नंबर, 3 नंबर, सबके ब्लेसिंग्स रोटी में देते हो आप गुरुपा। इतना चमत्कार करते हो। घर में भी आपकी प्रेजेंस दिखाई देती है। जब मैं मंदिर में राधा रानी ठाकुर जी के वस्त्र बदलने के लिए डब्बा खोलती हूँ तो उसमें से इतनी महक आती है, रोज़ की फ्रेगनेंस आती है इतनी अच्छी, कभी मोगरे की आती है। ये सब मेरे गुरुपा मिरेकल करते रहते हैं। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है इस सांस को देने का, हर सांस का, इस सांस के बंद होने के बाद भी आपका साथ रहेगा, मुझे पता है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी आप ही हो मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अपनी सारी संगत पर कृपा बनाए रखना मालिक, सबको अपने
सत्संग सेवा सिमरन की दात बख्शना, जो आपकी संगत नहीं है उसकी भी रक्षा करना, जो है उनकी भी रक्षा करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।